भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84। भाई और बहनों, यथार्थ भक्ति बोध के सरलार्थ में गुरुदेव भगवान के विशेष आशीर्वाद से, उनकी रजा से हम काफ़ी आगे पहुंच चुके हैं। और आज हम चर्चा करेंगे इन वाणियों के माध्यम से परमेश्वर के सतलोक के विषय में। सतलोक में परमेश्वर जी का कैसा रूप है, कैसी उनकी आभा है, और सतलोक में कैसे कैसे ठाट बाट हैं, सतलोक कितना विशाल है, सतलोक में कैसे कैसे आनंद हैं, ये सारा वर्णन आगे इन वाणियों में किया हुआ है। तो गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से, उनके कर कमलों से लिखित इस पुस्तक को पढ़ने मात्र से भी हम बहुत से पुण्य के भागी मिलते हैं। इसलिए हमने बहुत ही ध्यान से इन चीज़ों को पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि हम इस वीडियो को देखकर रात को सो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन भाई और बहनों, आत्मा को परमात्मा ने जितना रिचार्ज करना था, परमेश्वर ने उतना रिचार्ज उसको जो है वो कर दिया है। जैसे आपके मोबाइल में बैटरी होती है और आपने मोबाइल को चार्जिंग पे लगा दिया, आपका मोबाइल चार्ज हो गया 50%, और किसी कारण से आपका मोबाइल टूट गया, और जब आप बैटरी को निकालेंगे और दूसरे मोबाइल में डालेंगे तो बैटरी 50% ही चार्ज दिखाएगी। तो मोबाइल है शरीर और बैटरी है आत्मा। तो आत्मा को परमात्मा इस प्रकार से हर युग में धीरे 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 रिचार्ज करते हुए, बहुत सारे हमारे को मानव शरीर देते हुए, उन मानव शरीरों के माध्यम से अपनी आत्मा को परमात्मा भक्ति से रिचार्ज करते 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 यहाँ तक लेके आए हैं। और अब गुरुदेव भगवान के सत्संग सुनकर, उनसे आशीर्वाद लेकर, उनके मंत्र करके, उनकी आरतियां करके आत्मा निरंतर चार्ज होती रहती है। और बीच बीच में परमात्मा साध संगतियों के माध्यम से भी अपनी आत्मा को रिचार्ज करते रहते हैं। तो जितना हम परमेश्वर की महिमा को पढ़ेंगे, सुनेंगे, उतनी ही आत्मा हमारी रिचार्ज होती चली जाएगी। तो अब हम आगे चलते हैं सरलार्थ पर। वाणी। काल इंद्री कुर्बान कादर अविगत मूर्ति खूब है, छत्र सवेत विशाल लोचन गलताना महबूब है। ये सतलोक में परमेश्वर जी की महिमा का वर्णन किया गया है। परमेश्वर को कालिंद्री कहा गया है। कालिंद्री का क्या अर्थ होता है? परमेश्वर कहते हैं, जिस प्रकार इस काल के 21 ब्रह्मांड में काल के आगे जितनी औकात एक इंद्र की होती है, उसी प्रकार सतलोक में यहाँ का जो ब्रह्म है, इस जैसे वहाँ पे करोड़ों इंद्र हैं, करोड़ों। यानी यहाँ 21 ब्रह्मांड में काल जितना शक्ति युक्त है, ऐसे ऐसे तो ना जाने अरबों खरबों शंखों इंद्र उस परमेश्वर के दरबार में उसकी शोभा बढ़ाते हैं। तो क्या कहा परमेश्वर ने? काल इंद्री कुर्बान कादर अवगत मूर्ति खूब है, और छत्र सवेत विशाल लोचन। परमेश्वर जी के शीश पर सवेत छत्र है, और जो सवेत छत्र गुरुदेव के सिंहासन के ऊपर है, उनके शीश के ऊपर है। सतलोक में एक सत्संग में गुरुदेव ने बताया कि इस पृथ्वी से भी कई गुना बड़ा वो छत्र सतलोक में परमात्मा के शीश के ऊपर है। सवेत छत्र विशाल लोचन, यानी परमेश्वर के विशाल नेत्र हैं, और गलताना महबूब है। काल इंद्री का अर्थ है कि परमेश्वर कबीर जी के लिए काल अर्थात 21 ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्म जैसे तो इंद्र जैसे हैं। जैसे काल लोक में एक ब्रह्मांड में एक इंद्र का लोक है, जिसके अधीन 33 करोड़ देवी देवता हैं। इंद्र उनका राजा है, जिस कारण से देवराज भी कहा जाता है। परंतु 21 ब्रह्मांडों का राजा है काल, परंतु ये जो ब्रह्म है ये 21 ब्रह्मांडों का राजा है। जैसे ब्रह्म की तुलना में इंद्र की महिमा कुछ भी नहीं है। इसी के आधार से संत गरीबदास जी ने परमेश्वर कबीर जी की उपमा की है कि उस कादिर अर्थात समर्थ परमात्मा की शक्ति महिमा के सामने काल ब्रह्म की महिमा उस इंद्र के समान है, जो काल लोक में इंद्र बना है। इसलिए परमेश्वर को काल इंद्री अर्थात काल ब्रह्म जैसे, जिसके सामने इंद्र जैसे हैं, जैसे चार भुजा वाले को चतुर्भुजी कहते हैं, ऐसे ही परमेश्वर को कालिंद्री कहा जाता है। सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी को अर्थात कबीर परमात्मा को कालिंद्री भी कहा जाता है। ऐसे कादिर यानी समर्थ परमात्मा पर मैं संत गरीबदास जी कुर्बान हूं।
उस अविगत जिसकी गति अर्थात स्थिति से कोई परिचित न होने से उसे अविगत कहा जाता है। परमात्मा की मूर्ति अर्थात जीवित साकार तस्वीर खूब है, अर्थात वास्तव में परमेश्वर सुंदर शकल में है। वह परमात्मा विशाल लोचन अर्थात बड़ी बड़ी नेत्रों वाला है, मस्त महबूब है अर्थात आत्मा का प्रेमी है। जिस सिंहासन तख्त पर परमात्मा विराजमान है उसके ऊपर सफेद छत्र लगा है। जैसे राजा महाराजाओं के सिर पर छातानुमा चांदी या सोने का छत्र लगाया जाता था, उसी प्रकार परमेश्वर की स्थिति आंखों देखकर संत गरीबदास जी ने बताई है। वाणी, दिल अंदर दीदार दर्शन बाहर अंत ना जाइए, और काया माया कहाँ बपूरी तन मन शीस चढ़ाइए। सरलार्थ किया है परमात्मा ने। परमात्मा के दर्शन आप अपने हृदय में कर सकते हैं। दिल अंदर दीदार दर्शन, परमात्मा के दर्शन आप अपने हृदय में कर सकते हैं। भावार्थ है कि जिस समय आप सच्चे दिल से भक्ति करके परमात्मा को पुकारोगे तो आपको हृदय कमल में परमात्मा दर्शन देंगे। यानी परमेश्वर जी की भक्ति के लिए हमें कहीं भी भरमने और भटकने की आवश्यकता नहीं है। उस समय जब परमेश्वर सतगुरु रूप में हमें मिल जाएं और अपना यथार्थ ज्ञान दे दें और सत भक्ति मंत्र दे दें, उसके बाद उनकी अनुपस्थिति में, उनकी गैर हाजिरी में हमने उनके लिए या भक्ति के लिए कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार वर्तमान में वही कबीर परमात्मा हमें सतगुरु रामपाल जी के रूप में प्राप्त हैं, मिल चुके हैं। इन्होंने हमें अपना अनमोल तत्व ज्ञान दे दिया, सत भक्ति मंत्र दे दिए, और कुछ समय के लिए परमेश्वर अपने मिशन को एक दिशा देने के लिए, लीला करने के लिए हिसार जेल में बैठे हुए हैं। और वर्तमान में जो लोग गुरुदेव भगवान की गैर हाजिरी में जगह जगह आश्रमों में धक्के खा रहे हैं, भटक रहे हैं, सब कुछ उनके पास होने के बावजूद भी, तो परमेश्वर कह रहे हैं कि दिल अंदर दीदार दर्शन बाहर अंत ना जाइए। अरे उस समय आश्रम में जाएंगे जब हमारे गुरुदेव भगवान साक्षात हिसार जेल से लीला पूरी करके बाहर आ जाएंगे, क्योंकि परमात्मा सर्व कमलों में भी विद्यमान है। जैसे किसी कमरे के द्वार पर किसी पात्र में जल रखा है और द्वार के ऊपर बल्ब या ट्यूब लगी है और दिन में जल रही है, उधर से सूर्य भी उदय है, तो उस पात्र में सूर्य तथा ट्यूब बल्ब दोनों का प्रतिबिंब दिखाई देता है। ट्यूब का प्रतिबिंब तो केवल कमरे में रखे पात्र के जल में दिखाई देता है, परंतु सूर्य का प्रतिबिंब बाहर व अंदर के सभी पात्रों में दिखाई देता है। इसलिए कहा है कि परमात्मा प्राप्ति के लिए शरीर से साधना करके दर्शन कर लो, कहीं अन्य स्थानों तीर्थों आदि पर न जाइए। परमात्मा प्राप्ति के लिए शरीर तो क्या वस्तु है, सर्वस्व अर्पण कर दो। यानी जिस भगत की भक्ति सही चल रही होगी, जो मर्यादा में रहकर यथार्थ मंत्रों का जाप कर रहा होगा, तो उसके हृदय कमल में उसको परमेश्वर जी के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर यह शंका ना हो आप और हमारे को कि भाई हम तो 10 साल से भक्ति कर रहे हैं, मेरे को 15 साल हो गई, मेरे को तो अभी तक किसी भी कमल में अपने गुरु जी के दर्शन ही नहीं हुए। भाई और बहनों, वर्तमान में गुरुदेव हमारे समक्ष प्रकट हैं, धरती पर प्रकट हैं, और परमेश्वर ने ज्ञान से अपनी पहचान करवानी है। ये ज्ञान मार्ग चुना है परमात्मा ने, चमत्कारों का मार्ग नहीं चुना है। इसलिए साक्षात परमात्मा धरती पर प्रकट हैं और हमारे घरों पर गुरुदेव भगवान की जो फोटो है, जो तस्वीर है, वो उनके साक्षात ही दर्शन हैं। वो फोटोएं कोई फॉर्मेलिटी के लिए नहीं रखी हैं, क्योंकि वो फोटोएं परमेश्वर का वास्तविक रूप है, सतगुरुदेव भगवान का वास्तविक रूप है, सतलोकीय रूप है। इसलिए जब हम उन फोटो में दर्शन करते हैं तो गुरुदेव भगवान के ही दर्शन होते हैं, और जब परमेश्वर की मर्जी होगी तो उस समय परमात्मा हमारे को अपने हृदय कमल में, अपने दिल में भी दर्शन करवा देंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग ज्ञान में बहुत कमज़ोर हैं, बहुत कमज़ोर हैं। अभी हमें बहुत समय लगेगा। अगर हमारे साथ अभी से ऐसा होने लग गया, हालांकि जो मंत्र हमें गुरुदेव भगवान ने दिए हैं, इन सत भक्ति मंत्रों के थोड़े से जाप से ही चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन वर्तमान में आप और हम भक्तों की नादानी को देखकर, आध्यात्मिक कमजोरी को देखकर,
परमेश्वर जानबूझकर उन कमलों में उन मंत्रों की साधना से हमारे को दर्शन नहीं दे रहे, अन्यथा हम लोग भ्रमित हो सकते हैं, अहंकार में आ सकते हैं। इसलिए परमेश्वर जी का ऑपरेशन है, परमेश्वर अपने हिसाब से ही उसको चलाएगा, ठीक करेगा। हमने उनकी रजा में राजी रहना है। हमें परमात्मा चाहे किसी भी कमल में दर्शन दे या ना दें, हम अपने गुरुदेव भगवान के दर्शन रोजाना करते हैं, उनकी तस्वीरों के माध्यम से करते हैं, और सूक्ष्म रूप में मानसिक तौर पर परमेश्वर का चिंतन मनन करना भी उनके दर्शन ही करने में आता है। तो इस बात को लेकर हमारे मन में शंका नहीं होनी चाहिए। जब हम उस लायक हो जाएंगे तो परमेश्वर ऑटोमेटिक हमारे को हर जगह दर्शन देंगे। ये कमल तो छोड़िए, खुली आंखों से भी हमारे को हर जगह परमात्मा ही दिखाई देंगे। परमात्मा प्राप्ति के लिए शरीर से साधना करके दर्शन कर लो, कहीं अन्य स्थानों तीर्थों आदि पर ना जाइए। परमात्मा प्राप्ति के लिए शरीर तो क्या वस्तु है, सर्वस्व अर्पण कर दो। वाणी अविगत आदि जुगादि जोगी सत्य पुरुष ल्योलीन है, गगन मंडल गलतान गैबी जात अजात बेदीन है। अविगत आदि जुगादि जोगी, ये परमेश्वर जी के बारे में लिखा हुआ है कि सत्य पुरुष परमात्मा गगन मंडल अर्थात आकाश में बने सतलोक में रहता है। गगन मंडल गलतान गैबी, सत्य पुरुष परमात्मा गगन मंडल अर्थात आकाश में बने सतलोक में रहता है। वह आदि से ही विद्यमान है। आदि जुगादि, आदि यानी सृष्टि की शुरुआत से वह आदि से ही विद्यमान है। वही सच्चा जोगी है अर्थात साधु बाबा है, तत्व ज्ञान देने के लिए पृथ्वी पर आता है। वाणी सुख सागर रत्नागर निर्भय निज मुखवानी गांव ही, जिन आकर अजोख निर्मल दृष्टि मुष्टि नहीं आवही। परमेश्वर सुख रूपी रत्नों का आगार है यानी भंडार है। सुख सागर रत्नागर निर्भय यानी सतलोक में बैठा हुआ वो परमात्मा सुखों का रत्नागर है, भंडार है। वो परमात्मा निर्भय है, उसी को किसी का भय नहीं है, इसलिए सुख सागर कहा जाता है। वह वास्तव में निर्भय है और अपने निजी मुख कमल से तत्व ज्ञान की वाणी कविताओं भजनों चौपाइयों दोहों को राग बनाकर गाता है। निज मुखबानी गांव ही यानी अपने मुख कमल से तत्व ज्ञान की वाणी कविताओं भजनों चौपाइयों दोहों को राग बनाकर गाता है। उस परमात्मा का सूक्ष्म आकार है जिस कारण से चरम दृष्टि से नहीं दिखता। उस परमात्मा का सूक्ष्म शरीर अजोख अर्थात जिसको कोई जोखिम खतरा नहीं है, उसका शरीर नष्ट नहीं होता, उसका शरीर अविनाशी है, निर्मल है अर्थात निर्विकार है। वाणी झिलमिल नूर जहूर ज्योति कोटि पदम उजियार है, उलट नैन बेसुन्ने बिस्तर जहां तहां दीदार है। उस परमेश्वर के नूरी शरीर की महिमा की गई है। यहाँ पर उस परमेश्वर का शरीर झिलमिल झिलमिल करता है। झिलमिल नूर जहूर ज्योति, उस परमेश्वर का शरीर झिलमिल झिलमिल करता है। जैसे हम बचपन में देखा करते थे गांव में कि बहुत सारी माता बहनें अपने सर पर ऐसी चुंदड़ी ओढ़ा करती थी जिसमें बहुत सारे जो है वो सितारे लगे होते थे वाइट वाइट के, और जब वो चलती थी तो सूर्य के प्रकाश के कारण वो झिलमिल 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 किया करते थे। या फिर दूसरा उदाहरण ऐसे लीजिए, जैसे आपसे काफ़ी दूर पर किसी पहाड़ पर बहुत सारे बल्ब जल रहे हों और रात्रि में वो दूरी पर जलने के कारण झिलमिल झिलमिल करते हैं। तो इस प्रकार से परमेश्वर के शरीर का जो नूर है, जो तेज है, जो आभा है, वो झिलमिल झिलमिल करती रहती है, बड़ी आनंददायक है। उस परमेश्वर का शरीर झिलमिल झिलमिल करता है। उसके नूर अर्थात प्रकाश का जहूर नजारा ज्योति इतनी है कि करोड़ पद्मों का प्रकाश है। जैसे श्री कृष्ण जी के पैर में पद्म था, उसका प्रकाश 100 वाट के बल्ब जितना था। परमात्मा के शरीर की ज्योति दूर से करोड़ों पद्मों जैसी दिखाई देती है। उसको देखने के लिए अपने नेत्रों को संसार से उलटकर हटाकर ऊपर उस शून्य रूप आकाश में लगा, अर्थात जो गुरुदेव भगवान ने हमें साधना दी है, जो मंत्र दिया है सतनाम का, सुरति नृति मन और पवन के साथ में पूर्ण मर्यादा में रहकर हम उन मंत्रों का जाप करें और एक समय हमें उस परमेश्वर के दर्शन होने शुरू होंगे। जहाँ परमात्मा का बिस्तर अर्थात निवास है, वहाँ उस परमेश्वर का वास्तविक दर्शन होता है।
जिसके एक रोम अर्थात शरीर के बाल का प्रकाश करोड़ों सूर्य तथा करोड़ों चंद्रमाओं से भी अधिक है। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद